Hello students, I am Santosh Kumar. I welcome you all to my educational channel that is New Age Coaching. आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसका नाम सही से देख लीजिए. यह है न्यू एज कोचिंग. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द चैप्टर द फूड वी ईट, चैप्टर नंबर 12. इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ. किताब का नाम है बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, और ये क्लास 3 के स्टूडेंट्स की किताब का है. तो चैप्टर का फर्स्ट पेज आप देख रहे हो स्क्रीन की लेफ्ट साइड में. मैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले पेज पर ले चलता हूँ. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन मैंने क्या क्या बताया है. सो आई विल शो यू द आंसर्स. इसके साथ साथ में मैं आपको पढ़ करके भी सुनाऊंगा कि मैंने क्या जवाब तैयार किया है. ओके तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज टिक मार्क क्वेश्चंस. यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर. पीपल लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया प्रेफर ईटिंग. तो जो वेस्टर्न इंडिया में लोग रहते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं खाना? दैट इज ज्वार. तो ये देखो मैंने यहाँ पे ज्वार लिखा हुआ है. सेकंड क्वेश्चन, किडनी बीन्स एंड ब्लैक ग्राम आर. किडनी बीन और ब्लैक ग्राम को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? स्पाइसेज है, ऑयल सीड्स है, या फिर पल्सेज है? तो इसका आंसर है दीज आर पल्सेज. थर्ड क्वेश्चन, वी गेट ऑयल फ्रॉम. तो हमें ऑयल कहाँ से मिलता है बताओ? क्या हमें किडनी बीन से ऑयल मिलता है, साइनामोन से मिलता है, कोकोनट से? यस, तो हमें कोकोनट से ऑयल मिलता है. ये देखो मैंने यहाँ लिखा है. ओके क्वेश्चन नंबर 4, पेपर, PEPPER, पेपर. तो ये क्या है? स्पाइस है, ऑयल सीड है, या फ्रूट है? तो ये क्या है? ये तो स्पाइसेज है ना, स्पाइसेज. ओके तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 का A, दैट इज स्पाइसेज. अब एक 5 भी बच रहा है इसमें. 5, काजू कतली. काजू कतली किस चीज़ का नाम है? वेदर इट इज ए क्रॉप, क्या ये कोई फसल है, क्या फ्रूट है, या ये स्वीट है? एक्चुअली में ये स्वीट है, मिठाई. ये मुझे भी बहुत पसंद है. तो 5 का आंसर हो गया C, जो मैं यहाँ पेन से लिखना भूल गया था तो मैंने अभी लिख दिया. ओके सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक. तो हमें जो वर्ड फिलअप करने हैं वो हिंट वाले वर्ड, हेल्प वर्ड्स हमारे पास में लिख करके रखे हुए हैं. सो देयर आर 4 क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू फिल इन द ब्लैंक सेक्शन. पहला क्या है? राइस, व्हीट एंड. तो मैंने इसका आंसर लिखा है बाजरा, आर फूड ग्रेन्स. सेकेंड, पीपुल लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया मोस्टली ईट. ईस्टर्न इंडिया में रहने वाले लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? राइस. तो मैंने राइस लिख रखा है. थर्ड क्वेश्चन, वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ. क्या हमें मस्टर्ड के सीड से ऑयल मिलता है? वही सरसों का तेल है ना, तो मस्टर्ड है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, वी ऐड स्पाइसेज टू आवर डिशेज टू मेक देम टेस्टी. अगर खाने में मसाले ना बनाओ, है ना, सब्जियों में, दाल में मसाले ना डालो, बिरयानी में मसाले ना डालो तो वो टेस्टी नहीं होते. तो स्पाइसेज है इसका आंसर. ये आंसर हो गया. तो A और B सेक्शन में तो आमतौर पर वन वर्ड वाले, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले, मैच करने वाले, टिक मार्क करने वाले रहते हैं. वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ में, जहाँ पर हमें सवालों के जवाब लिख करके देने होते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एनीबडी कैन रीड इट. मैं चाहूँगा कोई बच्चा कमेंट में तो लिखे कि कैसा लग रहा है मेरे सॉल्यूशंस. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. हमारे देश के किसान अलग अलग तरह का क्रॉप, अलग अलग तरह की फसल क्यों उगाते हैं? तो इसका आंसर है द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंस द क्रॉप्स that grow there, so that farmers in India grow a variety of food grains, pulses, vegetables and fruits. इसके साथ में एक लाइन आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग इलाके में जो क्लाइमेट है वो अलग अलग भी तो है ना.
यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हो। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया is very different in different states। अलग अलग राज्य में वेदर अलग अलग तरह का है ना, क्लाइमेट अलग अलग तरह का है। देखो जम्मू कश्मीर वो ठंडे इलाके हैं, राजस्थान कितना हॉट है ना, यूपी बिहार यहाँ पर गर्मी भी है जाड़ा भी है। तो जहाँ पर क्लाइमेट जैसा है, वहाँ की मिट्टी जैसी है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। इसीलिए हमारे देश के किसान अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स। तो देखो मैंने लिस्ट बना रखा है सेकेंड क्वेश्चन में। इन समर सीजन वी गेट ग्रीन बीन्स, पम्पकिन। वेजिटेबल में, फ्रूट्स में क्या मिलता है भैया, तो मैंगो, चेरी और वाटरमेलन। विंटर में क्या होता है, विंटर में हमें कैबेज मिलता है, पीज, मटर मिलते हैं, है ना, गोभी वो मिलती है। और फ्रूट्स क्या मिलते हैं, ग्रेप्स मिलते हैं, ऑरेंजेस मिलते हैं। ऑल्दो मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल नाउ डेज थ्रू आउट द ईयर, है ना। अब जैसे कुछ एक ऐसे फल हैं वो तो सालों भर आजकल मिलते रहते हैं, जैसे कि एप्पल तो हमें सालों भर मिलते रहेंगे, पपाया सालों भर मिलता रहेगा, बनाना सालों भर मिलता रहेगा। चलो तो हम लोगों ने सी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कर लिया है। अब बचता है सी सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन, आई थिंक इट शुड बी थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है वाई डू वी यूज स्पाइसेस, हम लोग मसाले क्यों यूज करते हैं। सो राइट द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस। स्पाइसेस मेक्स आवर फूड टेस्टी एंड कलरफुल, इसीलिए हम लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो 3 स्पाइसेस के नाम मैंने लिख रखे हैं, क्लोव्स, लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, और तीसरा है कार्डमम इलायची, है ना, वो जो छोटी इलायची पर्टिकुलरली वो खीर में, मिठाइयों में, चाय में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। अब जैसे सपोज करो कि हाजीपुर के केले देश के दूसरे इलाकों में कैसे पहुंचते हैं, शिमला में उगने वाला सेब, है ना, उत्तराखंड में उगने वाला सेब हमारे पास में बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में कैसे पहुंचता है, और महाराष्ट्र में उगने वाला ऑरेंज, है ना, वो देश के बाकी इलाकों में कैसे पहुंचता है। हम लोगों को ना ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो द आंसर इज इंडिया हैज़ अ डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ कि हमारे शहर में हर रोज़ एक ट्रेन आती है जो वेस्ट बंगाल से मछलियाँ ले करके आती हैं, है ना। इसीलिए हम लोग हर दूसरे दिन कोलकाता की, बंगाल की मछलियाँ खा सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ही पॉसिबल होता है। ओके, अब यहाँ थिंक एंड आंसर में एक क्वेश्चन है, उसका मैं हिंट दे देता हूँ। पीपुल इन नॉर्दर्न इंडिया मोस्टली ईट व्हीट। तो ऐसा इसलिए है कि नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का सॉइल है, उसमें गेहूं की खेती बड़ी आसानी से होती है, इसका प्रोडक्शन खूब सारा होता है, दैट्स वाई, इसीलिए, है ना, पंजाब में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और उसी तरह से वेस्ट बंगाल और साउथ में चले जाओ तो वहाँ पर राइस, पैडी की खेती खूब ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ के लोग उसे उगाते हैं। चलो, तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। आखिर में मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इस पर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, क्योंकि मैं आपके चैप्टर्स के सॉल्यूशन की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। तो मैं आपके लिए एसएसटी के सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा, लिविंग साइंस उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, और आप देखोगे कि थोड़े दिनों में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा इस पर जीके की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टोरीज भी हैं। तो आई होप आपको मेरा ये चैनल बड़ा पसंद आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।